वाह भाई, ये क्या हो गया। भारतीय क्रिकेट के वीरेंद्र सहवाग, जिनका नाम सुनते ही गेंदबाजों के होश उड़ जाते थे, अब अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर कुछ दिनों से चर्चा में हैं। वीरेंद्र सहवाग और उनकी पत्नी के बीच चल रही अनबन के बीच माधुरी दीक्षित का नाम क्यों आया, और आखिर वीरेंद्र सहवाग और सुनील गावस्कर के बीच माधुरी दीक्षित का क्या कनेक्शन है, आज हम आपको बताएंगे। वीरेंद्र सहवाग से जुड़ी 3 ऐसी अनसुनी बातें जो आपको चौंका देगी। पहली बात तो यह है कि जब क्रिकेट के मैदान पर वीरेंद्र सहवाग गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते थे, तो क्या आपको पता है कि उन्होंने अपने दिल में एक बॉलीवुड क्वीन माधुरी दीक्षित का सपना पाल रखा था। वही माधुरी दीक्षित जिनके डांस मूव्स पर न जाने कितने फैंस अपनी जान छिड़कते थे। सहवाग की फेवरेट एक्ट्रेस माधुरी थी और उन्होंने एक इंटरव्यू में साफ तौर पर कहा था कि वो उनके साथ फिल्म में काम करना चाहते हैं। अब माधुरी भी फिर से लौट आई हैं, तो पता नहीं सहवाग की ये ख्वाहिश भी पूरी हो जाए। ये कहानी तब और भी दिलचस्प हो जाती है जब हम ये सुनते हैं कि माधुरी दीक्षित, जो उस समय के बॉलीवुड की सबसे बड़ी स्टार थी, उनके दिल में भी एक क्रिकेट सुपरस्टार था। वो सुनील गावस्कर थे। जी हाँ, माधुरी दीक्षित ने खुद 1992 में एक इंटरव्यू में बताया था कि वो सुनील गावस्कर के लिए दीवानी है और कभी उन्हें सपनों में देखा करती थी। वीरेंद्र सहवाग और किशोर कुमार का कनेक्शन। सहवाग की विस्फोटक बल्लेबाजी और बैक टू बैक शॉट्स मारने की वजह अक्सर उनसे पूछी जाती थी। आखिरकार उन्होंने इस राज से पर्दा भी उठा दिया। सहवाग ने बताया कि उनकी बल्लेबाजी का एक खास कारण है, उनके फेवरेट सिंगर किशोर कुमार। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, सहवाग ने खुद कहा था कि किशोर कुमार के गाने उन्हें बहुत पसंद हैं। सहवाग का मानना था कि किशोर कुमार के गाने गुनगुनाते हुए उन्हें बल्लेबाजी में मजा आता था। ऐसे में सहवाग किशोर दा के गाने गुनगुनाते हुए शॉट्स मारते थे। सहवाग ने अपने क्रिकेट करियर में 8000 से ज्यादा रन बनाए और एक खास बात ये भी थी कि वो सिर्फ बल्लेबाज ही नहीं बल्कि जरूरत पड़ने पर गेंदबाज भी बन जाते थे। किशोर कुमार भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज सिंगर और एक्टर माने जाते हैं। उनका संगीत और गाने कई पीढ़ियों में गाए जाते हैं। उनका फास्ट बीट्स वाला संगीत सहवाग को मैदान में एंटरटेन करने के लिए प्रेरित करता था। आखिर क्यों सहवाग गाते थे किशोर कुमार के गाने? सहवाग की बल्लेबाजी को देखकर ये साफ होता था कि उनके गाने गाने का तरीका सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक रणनीति थी। किशोर कुमार के गाने गुनगुनाने से उन्हें मनोबल और आत्मविश्वास मिलता था। सहवाग इंटरनेशनल स्कूल और उसकी फीस का राज। सहवाग से जुड़ा तीसरा राज भी आप जान लीजिए। सहवाग का एक सपना था, अपना स्कूल खोलें, जिसे उन्होंने काफी मेहनत से साकार किया। शुरुआत में इस स्कूल के निर्माण के लिए उन्हें बैंक से लोन भी लेना पड़ा। सहवाग ने अपनी क्रिकेट मैचों से मिले पैसों का एक बड़ा हिस्सा शिक्षा क्षेत्र में लगाने का फैसला किया। उनका उद्देश्य सिर्फ बच्चों को पढ़ाना नहीं था, बल्कि उन्हें खेल और शिक्षा के साथ एक समग्र विकास की दिशा में भी बढ़ावा देना था। अब सबसे दिलचस्प पहलू स्कूल की फीस है। बहुत से लोग सोचते हैं कि वीरेंद्र सहवाग जैसे क्रिकेटर के स्कूल में फीस इतनी ज्यादा क्यों है। सहवाग इंटरनेशनल स्कूल में क्लास 4 से लेकर 12 तक के बच्चों की एडमिशन प्रक्रिया में 1 टाइम रजिस्ट्रेशन फीस, एडमिशन फीस और स्कूल फीस का गणित थोड़ा उलझा है। ये किसी को महंगा लगता है तो किसी के लिए सहवाग के स्कूल में पढ़ने की ये कीमत कुछ भी नहीं। बहरहाल, आप अपनी राय हमें जरूर दीजिए और बताइए कि सहवाग के इन 3 राज पर आपका क्या कहना है।